you're welcome on my channel Har Ghar English. We will discuss now the summary and theme of She Stoops Conquer play written by Oliver Goldsmith. आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेन समरी एंड थीम ऑफ शी स्टूप्स टू कॉन्कर रिटन बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। ये तो आप जानते हैं कि इसको लिखने वाले कौन है, ओलिवर गोल्डस्मिथ हैं। और शी स्टूप्स कॉन्कर इससे पहले वाली जो वीडियो है मैं उसमें डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके सभी जो भी हमारे मेन प्रोटैगोनिस्ट कैरेक्टर्स हैं उन सब का डिस्कशन प्रीवियस वीडियो में हो चुका है, तो आप मेरी वो वीडियो भी जाकर के देख सकते हैं जहाँ से आपको सारे कैरेक्टर्स एक ही जगह पर मिल जाएंगे और सबका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरीके से उस वीडियो में किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे समरी और थीम को। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर प्रिपेयर किया गया है आप लोगों के लिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। आंसर, शी स्टूप्स टू कॉन्कर इज ए कॉमेडी ऑफ मैनर्स बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स का प्ले है जो कि ओलिवर गोल्डस्मिथ के द्वारा लिखा गया। फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1773। सबसे पहले इसको परफॉर्म किया गया 1773 में। इट इज़ ए ह्यूमरस प्ले दैट सैटिराइजेस सोशल क्लास डिस्टिंक्शंस, मिस्टेकन आइडेंटिटीज़ एंड रोमांटिक मिसअंडरस्टैंडिंग। ये पूरी तरीके से ह्यूमरस प्ले है जिसमें सटायर करते हुए दिखाया गया है एक सोशल क्लास को, एक ऐसी क्लास जो कि अपनी आइडेंटिटीज़ की गलतियां कर जाती है, जिसके रोमांस में भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ऐसी क्लास को सटायर करते हुए यहाँ पर उसके ऊपर व्यंग कसा गया है कि जो बड़े घर के लोग होते हैं उनके बीच अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी जाए तो किस तरह से रिजॉल्व करते हैं, और उनके बीच में किस तरह से छोटी छोटी गलत फहमियाँ हो जाती हैं जिससे ह्यूमरस क्रिएट होता है। ये इस तरह का यहाँ पर एक प्ले है जो कि आपको दिखाया गया है। चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। द प्ले सेट इन द इंग्लिश कंट्री साइड एंड रिवॉल्व्स अराउंड मिस्टर हार्डकासल। ये प्ले पूरी तरीके से सेट किया गया है इंग्लिश कंट्री साइड में, यानी कि किस तरह की साइड? इंग्लिश कंट्री साइड का मतलब है एक ऐसी जगह इंग्लैंड के साइड में, इंग्लैंड के जो देश है उसी के पास में, और मिस्टर हार्डकासल इसके चारों ओर उनके पूरी स्टोरी घूमती है। तो ये प्ले सेट किया गया है इंग्लिश कंट्री साइड एंड रिवॉल्व्स अराउंड मिस्टर हार्डकासल। जगह का नाम इंग्लिश कंट्री साइड मान लीजिए और मिस्टर हार्डकासल के चारों तरफ। हु वांट्स हिज डॉटर कैट टू मैरी चार्ल्स मार्लो। मिस्टर हार्डकासल ये वो व्यक्ति हैं जो अपनी बेटी कैट की शादी करना चाहते हैं चार्ल्स मार्लो के साथ में। The son of his old friend, however, Marlowe is extremely shy around high-born women but behaves confidently with lower-class women. चार्ल्स मार्लो का जो बेटा है, शादी तो वो चार्ल्स मार्लो के साथ करना चाहते हैं। चार्ल्स मार्लो जो बेटा है वो उनके अपने फ्रेंड का ही बेटा है, तो उनका नाम है सर चार्ल्स मार्लो। तो जो सर चार्ल्स मार्लो हैं उनका जो बेटा चार्ल्स मार्लो है वो बहुत ज़्यादा शाई नेचर का है, और वो जो भी हाई बॉर्न सोसाइटी की विमेंस होती हैं उनके सामने अपने को शाई फील करता है, जबकि उसके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाता है अगर वो लोअर क्लास वुमेन के साथ में होता है तो उसके बिहेवियर में कॉन्फिडेंट आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो हाई प्रोफाइल लेडी को देखता है या हाई स्टेटस वाली लेडी को देखता है तो वो शाई हो जाता है, फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। ये था आपका इंट्रोडक्शन। नंबर 2, द प्रैंक एट द इन। प्रैंक कहते हैं मजाक को। इनके अंदर इन पर किस तरह से मजाक किया गया, यानी इनको किस तरह एक मजाक के रूप में दिखाया गया। टॉनी लम्किन, कैट्स मिस्चीवियस हाफ ब्रदर, ट्रिक्स मार्लो एंड हिज फ्रेंड। कैट का एक बहुत ही शरारती भाई है जो कि पूरी तरीके से ट्रिक्स आजमाता रहता है मार्लो और उसके दोस्त के साथ में। दोस्त कौन है? वो हेस्टिंग्स है। जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है जिसमें मैंने कैरेक्टर्स को वहाँ पर एक्सप्लेन किया है, तो आप बहुत अच्छे से उस वीडियो को देखिए। तो वहाँ पे जो हेस्टिंग्स हैं, चार्ल्स मार्लो हैं, कैट है, लम्किन है, ये सब आपको समझ में आएंगे कि कौन किसकी क्या रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ में। और ये वीडियो आपको वो देखने के बाद फिर ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा जो मैंने समरी और थीम का बनाया हुआ है जिसे आप अभी स्टडी कर रहे हो। ओके, इनटू बिलीविंग दैट हार्ड कासल हाउस इज़ एन इन। वो ऐसा विश्वास दिला देता है मार्लो और उसके दोस्त को कि ये हाउस नहीं बल्कि एक सराया है। एज ए रिजल्ट मार्लो ट्रीट्स हार्ड कासल डिसरेस्पेक्टफुली थिंकिंग ही इज़ एन इनकीपर। इसका परिणाम ये होता है कि मार्लो ट्रीट करने लगता है मिस्टर हार्ड कासल को बहुत ही
बुरे तरीके से, मतलब बहुत ही बेइज्जती वाले स्टाइल में, क्योंकि वो ऐसा सोचता है कि ये तो एक इनकीपर है, एक सराय का नौ मतलब सराय का रखवाला है, ये मालिक तो है नहीं। तो उनके साथ यही कन्फ्यूज़न में वो बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुली बिहेव करता है। नंबर थर्ड है कैट्स प्लान स्टोपिंग टू कॉन्कर। कैट का क्या प्लान हो जाता है? कैट को जब ये बात पता चलती है कि मिस्टर चार्ल्स मार्लो जो इसके मतलब होने वाले जो इसके फियोंसे हैं, तो वो बहुत ही शाई फील करता है। अगर वो अपर क्लास की किसी विमेन को देखता है तो वो एक प्लान बनाती है कि वो खुद को उसके सामने ऐसा प्रिटेंड करेगी जैसे कि वो इस घर की नौकरानी है, इस सराय की नौकरानी है। तो फिर क्या होगा कि वो खुद को झुका लेगी। तो स्टूपिंग टू कॉन्कर यानी जीतने के लिए वो खुद को झुका लेती है, यही उसका प्लान था। When Cat realized Marlowe's shyness with ladies of high status, जैसे ही कैट को रियलाइज़ होता है कि मार्लो शर्मीला है ऐसी लेडीज़ के सामने जो हाई स्टेटस से आती हैं, शी डिस्कस हरसेल्फ एज ए बार मैट टू मेक हिम कंफर्टेबल। वो खुद को ढाल लेती है एक बार मैट के रूप में, यानी जो इन है जो सराय है उसी की नौकरानी के रूप में, ताकि वो उसे कंफर्ट फील करवा सके। As a result, Marlowe, unaware of her true identity, flirts with her confidently. इसका परिणाम ये होता है एज ए रिजल्ट, यानी इसका परिणाम ये होता है कि मार्लो जो है वो तो इस बात से अनजान है कि ट्रू आइडेंटिटी ऑफ कैट्स क्या है। तो वो ट्रू आइडेंटिटी ऑफ कैट तो जानता नहीं है। तो वो क्या करता है, उसके साथ कॉन्फिडेंटली फ्लर्ट करने लग जाता है। नेक्स्ट है नंबर फोर सब प्लॉट कॉन्स्टेंस एंड हेस्टिंग्स इलॉपमेंट। कॉन्स्टेंस कौन है? कॉन्स्टेंस नेवेला। पूरा नाम है कॉन्स्टेंस नेवेला, जो कि नीज ऑफ मिसिज हार्डकासल है। मिसिज हार्डकासल की ये भांजी हैं। तो कॉन्स्टेंस हेस्टिंग से प्यार बनाती है, तो कॉन्स्टेंस हेस्टिंग के साथ इलॉपमेंट कहते हैं भाग जाने को, तो ये भाग जाती है। ये इसका सब प्लॉट है स्टोरी का। हेस्टिंग्स इज इन लव विद कॉन्स्टेंस नेविला हु इज अंडर द गार्जियनशिप ऑफ मिसिज हार्डकासल। हेस्टिंग्स का प्यार चल रहा होता है कॉन्स्टेंस नेविला के साथ में, जो कि पूरी तरीके से मिसिज हार्डकासल की गार्जियनशिप में रह रही हैं। टॉनीज मदर, जो कि टॉनी की माँ है। कॉन्स्टेंस वॉन्ट्स टू इल ऑफ विद हेस्टिंग बट नीड्स हर ज्वेल्स। कॉन्स्टेंस भाग जाना चाहती है हेस्टिंग्स के साथ में, लेकिन उसे अपनी ज्वेलरी की भी ज़रूरत है, क्योंकि जो उसकी मैंने बताया था ना कि जो ख़ानदानी एक ज्वेलरी सेट है वो उसी के पास है, तो वो चाहती है कि वो ज्वेलरी सेट भी उससे कोई ना ले। विच मिसेस हार्डकासल कंट्रोल्स टॉनी हेल्प्स देम बाय प्लेइंग ट्रिक्स ऑन हिज मदर लीडिंग टू कॉमिक कन्फ्यूज़न। जिसमें मिसेस हार्डकासल उसे कंट्रोल में रखना चाहती है। वो चाहती है कि उनके बेटे टोनी से उसकी शादी हो जाए, लेकिन टोनी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि नेविला के साथ उसकी शादी हो। तो टोनी उसके साथ में पूरी तरीके से नए-नए तरीके की ट्रिक आज़माता है अपनी मदर के साथ मिल कर के, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि वो नेविला को इम्प्रेस करे, लेकिन टोनी ऐसा नहीं था। टोनी दिखावे के लिए अपनी माँ के साथ मिल कर के उसके साथ जो है ट्रिक्स प्लान करता है, लेकिन लीडिंग टू जिससे क्या हो रहा है कि कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है और उससे कॉमिक भी क्रिएट हो रहा है। तो कॉमिक कन्फ्यूज़न लीडिंग, जिससे कॉमिक कन्फ्यूज़न लीड हो रहा है इन्हीं हरकतों से। इन विद मार्लोज रूड बिहेवियर, हो क्या रहा था, कन्फ्यूज़न क्रिएट होने की वजह से मिस्टर हार्डकासल के साथ लगातार मिसबिहेवियर मार्लो की तरफ से हो रहा था, क्योंकि मार्लो तो उसको इनकीपर समझ रहे थे। तो मार्लो का जो एक बिहेवियर था वो बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुल था, जिसकी वजह से मिस्टर हार्डकासल जो थे वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे। इवेंचुअली मार्लो रियलाइजेस द मिस्टेक अबाउट द हाउस। अचानक से मार्लो को ऐसा फील होता है कि शायद इस घर के बारे में उसे कोई गलतफहमी हो गई है। एंटोनीज डिसेप्शन इज रिवील्ड। कैट ऑल्सो रिवील्स हर आइडेंटिटी प्रूविंग दैट मार्लो ट्रूली लव्स हर। टॉनी सामने से आकर के पूरी जितनी भी सच्चाई थी उस सबको बता देता है। कैट भी आगे आकर के अपनी पहचान बता देती है, और इस तरह मार्लो के सामने सब कुछ खुल के सामने आ जाता है, और मार्लो भी अपने सच्चे प्यार का इजहार कैट से कर देता है। यहाँ पर सबका सच सामने आ जाता है। द ट्रूथ रिवील का मतलब है सच्चाई सामने आना। इस तरह से सच सबके सामने आता है। नंबर 6 पर है हैप्पी एंडिंग्स। लास्ट में हैप्पी एंडिंग्स होती है। मिस्टर हार्डकासल ब्लेसेस कैट एंड मार्लोज मैरिज। टॉनी आफ्टर मच ट्रिकरी डिस्कवर्स ही इज ऑफ ए लीगल एज एंड दस नॉट बाउंड टू मैरी कॉन्स्टेंस। मिस्टर हार्डकासल आशीर्वाद देते हैं कैट और मार्लो की शादी को। टोनी भी बाद में, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रिकी था, डिस्कवर करता रहता था, और फिर उसने अपनी लीगल एज भी प्राप्त कर ली थी शादी की, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं थी, लेकिन फिर भी वो शादी नहीं करना चाहता था नेविला के साथ में।
दिस अलाउस कॉन्स्टेंस टू मैरी हेस्टिंग्स, बल्कि वो पूरी तरीके से नेविला को आज्ञा दे देता है कि वो जाए और जाकर हेस्टिंग्स से शादी बनाए, ब्रिंगिंग द प्ली टू ए जॉयफुल कंक्लूजन। और इस तरह इस नाटक के अंत में अगर हम देखें तो सब कुछ आनंदमय हो जाता है। ठीक है, तो सब क्या हो जाता है कि इस तरीके से जो कन्फ्यूज़न क्रिएट था वो भी ख़त्म हो जाता है। लास्ट में कैट और मार्लो की शादी हो जाती है। नेविला हेस्टिंग्स को प्यार करती थी तो वो हेस्टिंग्स के साथ में शादी बना लेती है। और क्योंकि टॉनी जो है वो नेविला से शादी नहीं बनाना चाहता था, हालाँकि उसके ऊपर उसकी लीगल एज थी, वो शादी कर सकता था, तो वो क्या करता है कि अपने लिए कोई नई साथी ढूँढने लगता है, लेकिन वो नेविला से शादी नहीं बनाता। इस तरह से हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थीम्स क्या है इसकी? अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। हमें देखना है कि लोग किस तरह से दिखावा करते हैं और वास्तविकता उनकी क्या होती है। मिस्टेकन आइडेंटिटीज एंड डिस्गस्ट ड्राइव द प्लॉट। तो आइडेंटिटीज की जो मिस्टेकन है, जो गलतियां हैं, वही इस प्ले के प्लॉट को ड्राइव करते हुए दिखाई दे रही हैं। तो अपीयरेंस कुछ और है और रियलिटी कुछ और है, और बाद में इसी से इन लोगों का ये जो प्ले है इसका प्लॉट ड्राइव करता है। नंबर सेकंड पर है सोशल क्लास एंड बिहेवियर। सोशल क्लास एंड बिहेवियर यानी सोशल क्लास क्या सोचती है, उनका बिहेवियर कैसा होता है। मार्लोस कंट्रास्टिंग एटीट्यूड टुवर्ड डिफरेंट सोशल क्लासेस हाईलाइट द एब्सर्डिटी ऑफ रिजिड क्लास डिस्टिंक्शंस। मार्लो का जो कंट्रास्ट दिखाया है, उसका जो मतलब एटीट्यूड दिखाया है, देखा जाए तो वो सोशल क्लास से एकदम अलग है। वो अपनी जो एब्सर्डिटी है, जो कि एक बड़ी क्लास के लोगों में अक्सर हो जाती है, तो उसके विपरीत है। मार्लो ऐसा नहीं है। जितने भी हाई क्लास की वुमेन होती हैं उनके सामने वो अपने को शाई फील करता है, जबकि जो लोअर क्लास वुमेन होती है उनके साथ वो अपने आप को कॉन्फिडेंटली फील करता है। तो थोड़ा सा कंट्रास्ट मार्लो के बिहेवियर में इस तरह का दिखाया गया है। कॉमेडी एंड सटायर। The play mocks the play mocks the pretentiousness of the aristocracy and the artificially of social etiquette. ये प्ले पूरी तरीके से मजाक उड़ाता हुआ दिखाई देता है ऐसे लोगों का जो कि एरिस्टोक्रेसी वाले होते हैं, यानी कि थोड़ा अपने को दिखाते हैं कि हम बहुत पैसे वाले हैं, हम जो है मतलब वो एक होता नहीं कि थोड़ा सा नौकरशाही लोग हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनकी जो लाइफ होती है, उनका जो सोशल एटिकेट होता है, वो सब आर्टिफिशियली होता है। तो यही इस प्ले में दिखाया गया है और इसका मजाक उड़ाते हुए भी दिखाया गया है। कंक्लूजन की बात करें, शी स्टूप टू कॉन्कर इज अ टाइमलेस कॉमेडी दैट एंटरटेन्स व्हाइल ऑफरिंग इनसाइटफुल कमेंट्री ऑन ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल नॉर्म्स। शी स्टूप्स कॉन्कर एक बहुत ही अच्छी कॉमेडी है जिसके साथ इंटरटेन किया जा सकता है, जो कि एक समझदारी को एक ह्यूमन बिहेवियर की कमेंट्री करते हुए दिखाई देती है और सोशल नॉर्म्स को भी हमारे सामने प्रस्तुत करती है कि किस तरह समाज के ताने बाने के सामने हर इंसान जो है अपने को अच्छा ही दिखाना चाहता है, जबकि रियलिटी उसकी कुछ और होती है। इट्स विटी डायलॉग एंड ह्यूमरस मिसअंडरस्टैंडिंग्स मेक इट वन ऑफ द मोस्ट बिलव्ड प्लेज इन इंग्लिश लिटरेचर। ये बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण इसके अंदर डायलॉग लिखे गए हैं, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उससे ह्यूमरस क्रिएट हो रहा है लगातार। और इसके साथ ही आपस में जो बिलव्ड प्लेज हैं, यानी कि जो आपस में प्रेमी प्रेमिका हैं, वो इस नाटक को ड्राइव करते हैं या इस प्ले को आगे तक लेकर के जाते हैं अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण डायलॉग से और अपने ह्यूमरस मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएशन से। और ये इंग्लिश लिटरेचर में एक अच्छा प्ले है जिससे कि इसको चाहने वाले लोग इस प्ले को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अंडरस्टूड? चलिए, ये आज आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया है। आप चाहें तो यहाँ से नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि आपको लास्ट में एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले अगर आप इसको रिवीजन करना चाहें तो यहाँ से रिवीजन भी कर लीजिएगा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अपने सभी जो भी आपके फ्रेंड वगैरह हैं उनको यहाँ से इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो लोग भी अपनी सेल्फ स्टडी इस चैनल से कर सकें। ओके, चलिए अब हम चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपके साथ एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, और फिर एक नए लॉन्ग क्वेश्चन के साथ में। ओके, अपना ध्यान रखिएगा। स्टे बी क्यूरियस। बाय बाय।